एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से मॉर्निंग में ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज भी मौसम बारिश का है, क्योंकि क्या होता है ना, सावन स्टार्ट हो गया है। तो सावन में तो बारिश होनी ही है, तो हर थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। और फ्लावर देखिए कितना अच्छा आया है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। दूध आ गया था तो मैंने फटाफट से, मॉर्निंग में दूध आता है मेरा, तो मैंने दूध गर्म कर दिया। अब दूध गर्म करके मैं इसको ठंडा होने के बाद फ्रीज़ में रख दूँगी, ताकि शाम को इसकी मलाई निकाल सकूँ। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और चाय ब्रेकफास्ट में ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में चाय स्किप नहीं करते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल, बच्चों का स्पोर्ट्स वगैरह रहता है। तो ये कोरियर आया था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैंने ये मीशो से बाय किया था। 3 कोरियर मीशो से आया है। तो फर्स्ट जो ये कोरियर है, इसमें एक स्टैंड है रॉड वाला। तो इससे हम फ्लावर को, जो गार्डनिंग वाले आई है, तीनों जो कोरियर है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट वाला है, ये रॉड है। इस रॉड में हम जो फ्लावर, जो छोटे छोटे फ्लावर आते हैं सदाबहार वाले, उसको हम इसमें फोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो हम इसको फोल्ड करके राउंड शेप में ऐसे फ्लावरिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आता है। अगर मैं करूँगी तो आगे कभी भी आपको ये दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और जो ये सेकंड जो कोरियर है ये, और जो थर्ड वाला, ये दोनों में मैंने एक प्लांट मंगाया है। तो देखते हैं कौन सा वाला प्लांट आया है इसमें। तो एक्चुअली इसको कैंची से काटना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से ये कटता ही नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जल्दी जल्दी खोलने की। तो यहाँ पे पत्ता दिख गया है, मतलब कि प्लांट ऊपर तक है, तो अच्छे से देख के काटना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसे कट किया है। और जो प्लांट निकला है वो है ये, जो शंकर भगवान में चढ़ाते हैं बेलपत्र, उसका 2 प्लांट है, एक नहीं 2, क्योंकि एक के साथ एक फ्री आया है। तो मैंने दोनों ही ले लिया, क्योंकि अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट सूख जाते हैं, तो 2 होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा पत्ते होंगे। और अभी सावन में चढ़ाना है शंकर भगवान को, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और जो दूसरा है वो फ्रूट का प्लांट है। तो जो ड्रैगन फ्रूट आता है वो 3 कलर में, येलो और वाइट और ग्रीन, आई थिंक पता नहीं 3 कलर के होते हैं। तो वो मैंने मंगाया है। अंदर से एक रेड होता है, एक येलो होता है बाहर से। तो ये तीनों हैं। और देखो कभी फ्रूट आया तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर बस इवनिंग हो गई थी, तो हम यहाँ पे आ गए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे ये दोनों का तो फुटबॉल चलता है, तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे। तो ये लोग भी चिल्ड्रन पार्क में आ गए। थोड़ी देर 5-10 मिनट यहाँ पे झूला वगैरह झूलेंगे, और उसके बाद ये चले जाएंगे अपनी क्लासेस में, क्योंकि 5:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 7 साढ़े 7 बजे तक होती है फुटबॉल की। और हम तब तक यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में खेल लेते हैं, परी और हम लोग। मतलब मैं थोड़ा घूम लेती और ये खेल लेती। और मानो कि वहाँ जूता में कोई दिक्कत हो गई होगी, मतलब अंदर कुछ मिट्टी वगैरह थी, तो उसको निकाल के फिर ये जल्दी जल्दी भाग के आया। और ये दोनों का बैग है। और अब यहाँ पे ये दोनों झूला झूलेंगे। और अभी इनका भी 10 मिनट बच रहा है टाइम होने में, फिर ये अपनी क्लासेस में चले जाएंगे। क्लासेस मतलब कि दूसरे वाले ग्राउंड में। ये अंदर ही, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अलग अलग ग्राउंड है। कोई बैडमिंटन का ग्राउंड है, कोई फुटबॉल का, कोई बास्केटबॉल का, कोई स्केटिंग का। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। तो यहाँ पे ये लोग झूला झूल रहे हैं। तब तक परी सोच रही है कि मैं फिसल पट्टी फिसल लूँ, ये स्लाइड जो ब्लैक वाली है, कवर वाली। तो इसको इसमें बड़ा मज़ा आता है। ये थोड़ी साइज़ में तो बड़ी है, बट ये बहुत अच्छी होगी। मुझे नहीं पता, अंदर हमें अलाउड नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए होता है। तो अब ये जा रही है। और देखो नीचे किस तरीके से आती है, देखते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चे डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट बच गई, मैंने पकड़ लिया इसको। और फिर ये फिर से ट्राई करेगी दोबारा, क्योंकि एक बार में ही, एक दिन में ही 2-4 बार ट्राई करती है, इसको मज़ा आता है इसमें। और यहाँ पे दूसरी बार में मानव ने पकड़ लिया इसको। और अब यहाँ पे मानव भी ट्राई कर रहा है। तो अब मानव आएगा स्लाइड में, बट वो नाटक कर रहा है, वो बीच में रुक गया है, जानबूझ के बैठ गया है अंदर ही। टाइम लगा रहा है आने में, आ नहीं रहा है वो। उसको आवाज़ लगा रहे हैं हम लोग, बट वो नहीं आ रहा है। और देखिए वो आ गया, और बस इसका हो गया। अब बस इनका क्लास का टाइम हो गया, वो चले गए। और यहाँ पे देखिए गिलहरी दिख गई थी। और बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ हम पास में खड़े हो गिलहरी भाग जाती है। तो बहुत ही कम टाइम होता है कि ऐसे खेलती रहती है। तो ये खेल रही थी, खेलते हुए दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है, हम थोड़े से पास में ही जाते हैं तो ये फट से भाग जाती है पेड़ों में।
तो नहीं दिखती, बट देखिए ये अभी यहाँ पे काफ़ी देर तक खेलेगी। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रहूँगी और ये यहाँ पे खेलती रहेंगी। 2-3 गिलहरियाँ है, साथ में मैना वगैरह भी है। मतलब अच्छा लग रहा है देखने में ये व्यू। और यहाँ पे आते हैं ना तो इस तरीके से बर्ड्स और ये दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ पे ये देखिए वो दोनों का टाइम हो गया है तो अपने आप चुपचाप चल दिए दोनों क्लासेस के लिए दूसरे वाले ग्राउंड में। और यहाँ पे परी अब इस वाले स्लाइड में आ गई है तो अब ये इसको चढ़ेगी। ये इसको चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छी भी बात है, बच्चों के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, एक्टिविटी अच्छा है ये वाला, तो करना ही चाहिए। तो इसलिए जाती है तो 1 या 2 बार तो ये करती ही है ये वाला। और अब आदत सी पड़ गई है तो फटाफट से चढ़ भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता चढ़ने में इसको। तो फिर ये फटाफट से ऊपर चढ़ जाती है और उधर से स्लाइड में वहाँ से उतर के आ जाएगी। तो परी इस तरीके से ही टाइम पास करती रहती है यहाँ पे। मतलब कि इतने सारे झूले हैं तो एक एक करके सारे झूलती है। और बस फिर हम घर आ गए थे, फिर मैं डिनर की तैयारी करने लगी। मतलब घर आते आते हो जाते हैं 7 बज जाते हैं, फिर आते हैं नहाते हैं धोते हैं, फिर वही डिनर बनाने लग जाती हूँ मैं। और डिनर में आज बना रही हूँ करेला, भरा हुआ करेला। और भरा हुआ करेला हर हफ्ते एक बार तो बन ही जाता है हम लोग के यहाँ, क्योंकि बड़ा टेस्टी लगता है मुझे तो खाने में। तो फटाफट से इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल दिया, जीरा का तड़का भी दे दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से तेल में डिप होके फ्राई होने देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है और ये बहुत अच्छे से फ्राई होता है अगर तेल थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो इसीलिए यहाँ पे इसको फ्राई होने दिया। और थोड़ा सा आलू भी डाल दिया, क्रिस्पी आलू हो जाता है इसके साथ, मस्त लगता है चटपटा सा। तो बस तो हमारा बस डिनर रेडी हो गया है, मैंने प्लेट भी यहाँ पे रेडी कर दी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।